Sairam children, Sairam everyone. How are you? Sunday. Have you enjoyed the Sunday? Right. So yesterday I speak with some of the parents of our 9th class. I am the class teacher for your class. You know that. Okay. So today or tomorrow I will call to every parent which are in our group. Okay. Don't be put yourself off. Okay. Right. We have to speak with your parents, and some members are not attending in the Zoom classes. We listen that. So please parents take care of this. So if children will not listen to take the classes, so tell them to listen and be patient with your children. Okay. Tell your parents be with you. Okay. Right. So now shall we move for our lesson? बदले अपनी सोच। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा हम किए थे। अब चलते हैं अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। पाठ पढ़े हो तो उनमें से आपको कुछ न कुछ समझ में आई होगी ना। तो पाठ के बारे में क्या है और पाठ में क्या बताया गया है, इन सभी विषय के बारे में आज हम यहाँ पर क्लास में चर्चा करते हैं। ओके। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप इनमें क्या प्रश्न है देखें। पर्यावरण के बिगड़ने से आगामी भविष्य में और कैसे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आगामी भविष्य में माने आने वाली फ्यूचर में। सो विच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स वी कैन गेट व्हाइल वी आर इंक्रीजिंग द पोल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट। विच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स वी कैन गेट, कौन सी बताए हैं यहाँ पर युगरत्न श्रीवास्तव ने, है ना। देखिए, सो पर्यावरण के बिगड़ने से क्या होती है। सो समाज में नहीं तो पर्यावरण में मनुष्य का जीवन जीना दुर्भर हो जाती है, दुर्भर हो जाती है ना। बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे, रोगों से पीड़ित हो जाएंगे सभी लोग, है ना। और इतना ही नहीं, हाँ, बहुत लोगों रोगों से पीड़ित हो जाएंगे। और क्या है कि सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होती हैं, अनेक रोग आ जाते हैं और हमारे जीना भी मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना तक भी मुश्किल हो जाएगा, है ना। सो स्वच्छ और शुद्ध खाना नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलती, हवा नहीं मिलती, तो मनुष्य कैसे जी सकता है ना। राइट। सो जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। सो सेव वाटर, अभी भी ये बर्निंग टॉपिक है ना। सेव वाटर, वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, पानी को किस तरह, जल संरक्षण किस तरह कर सकते हैं, क्या करना है जल संरक्षण के लिए। देखिए, तो नदियों में पानी, नदियों से बहती है, नदियों में पानी बहती है। सो उस पानी को इकट्ठा करके, सो जब भी हमें पानी की कमी होती है तब हम उसे इस्तेमाल करने के लिए क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बांधों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है ना। सो उस बांधों के पीछे पानी को इकट्ठा करके उस पानी को खेती बाड़ी के लिए और हमारे दैनंदिन जीवन के लिए उपयोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जल संरक्षण कैसे किया जाता है कि आजकल के जितना पानी का इस्तेमाल हमारे लिए है उतना ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी दुरुपयोग मत कीजिए, ना करना है। और क्या है कि आजकल के तेलंगाना सरकार, नहीं तो आजकल के भारत सरकार जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं बना रहे हैं। हमारे तेलंगाना में हमारे केसीआर जी, है ना। सो केसीआर जी क्या कहे हैं, मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया नामक 2 अच्छे से योजनाओं से पानी के बचाव के लिए नए उपाय दिए हैं। इसके अनुसार क्या है, पुरानी नदियों में और तालाबों में कुओं का खुदाई हो रहे हैं। खुदाई का अर्थ क्या है, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द थिंग्स। इससे क्या हो रही है, कुओं की, नदियों की जो लंबाई और चौड़ाई को विस्तृत करते जा रहे हैं कि बारिश की पानी वृथा ना हो और ज़्यादा पानी नदियों में बचाए रखे। इसके लिए ये किया जा रहा है। और क्या है कि मिशन काकतिया ओर से और भगीरथा के ओर से क्या किया जा रहा है, छोटे से छोटे गांव में भी शुद्ध पेयजल की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इस तरह की योजनाएं बनाकर जल संरक्षण के लिए और लोगों के हित के लिए सरकार इस तरह के नए चीज़ों का नए योजनाएं बनाकर हमारे लिए कर रहे हैं, है ना। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट, युगरत्न के स्थान पर आप होते तो कौन कौन से प्रश्न पूछते, आप होते कौन कौन से प्रश्न पूछते यूएनओ में जाकर, यूएनओ यहीं पर क्यों रखना है, हमारे गांव में क्यों नहीं रखे, इसे पूछेंगे क्या, नहीं ना। तो क्या पूछेंगे, आजकल की बर्निंग टॉपिक्स जो हैं वो समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं। अब तो हमारे लिए तो कोरोना आ गए हैं, आकर पूरे दुनिया में हल्ला मच गई है। इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए,
है ना। सो इस तरह का आप प्रश्न कर सकते हो, थिंक एंड राइट, ओके, नो नीड टू राइट द CW इन दैट, यस। इस भाषण लेख का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ओके, पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सो ये लॉन्गेस्ट से है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स। प्रकृति संरक्षण पर 5 नारे लिखिए, से ओवर एनवायरनमेंट, इसके बारे में 5 नारे, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट कम्स फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, okay, you have to write the slogans about to protect our environment, okay, right। so next, युगरत्न के भाषण में तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों? हाँ, युगरत्न ने इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को जो हम झेल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बात किए हैं, और उसको किस तरह सुलझा जाता है इसके बारे में भी इन्होंने बताए हैं। तो इस विषय में आपको कौन सा विषय अच्छा लगा? कौन सा विषय अच्छा लगा, क्या, क्यों? मुझे तो पाठ का आखिरी अंश जो है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये नेचुरल है ना। क्या है, देखिए भाई, तो ये स्वाभाविक गुण है। क्या है, मछली पानी में तैरती है, पंछी आसमान में उड़ता है, चीता तेजी से दौड़ता है। मानव को भगवान की कृपा से और भगवान की देन से मानव को सोचने का बुद्धि दिए हैं। उस बुद्धि को अपनाकर हम अपने सोच विचार में बदलाव आए और हमारी परिवार की, समाज की और देश की उन्नति में हम भी भाग ले सके, है ना। यही विषय यहाँ पर बताया गया है, इसलिए मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। और आपकी नज़र में कौन सी अच्छी लगी ये आपको भी बोलना चाहिए, राइट इन योर ओन, ओके, यस। सो नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात, ग्रामर, ओके। नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए, फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड्स। संघ का अर्थ है यूनिट और द संगमो वी कैन से, ओके। नेक्स्ट, ध्रुवीय, पोलार, लुप्त, अवॉइडिंग, लुप्त मीन्स अवॉइडिंग और डिस्ट्रॉइंग वी कैन से, ओके, डिस्ट्रॉइंग, तकनीक, टेक्निक्स, वरदान, गिफ्ट। सो इन 5 से आपको क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दीज 5 वर्ड्स, ओके, मेक द 5 सेंटेंस एंड write it in your rough notebook or anything or in your CW you can write, okay। The next one, what is the next one? See, सही अर्थ वाले शब्द से जोड़ी बनाइए। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। में एक बक्सा में, फर्स्ट बॉक्स में क्या दिया गया है, पानी, इकट्ठा, धरती, प्रफुल्लित, ओके। सो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल पानी का अर्थ है जल, वारी, नीर, ये पर्यायवाची शब्द है। इकट्ठा का पर्यायवाची शब्द है एकत्रित, संचय, जमा करना, टुगेदर, राइट। धरती का पर्याय शब्द भूमि, धरा, पृथ्वी, ओके। नेक्स्ट, प्रफुल्लित मीन्स खुशहाल, आनंद, पुलकित, हैप्पी, ओके। सो नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। देखिए पहला वाला, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं, वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा। हाँ, रेखांकित शब्द इस बक्से में, इस अंशों में, इस वाक्यों में क्या क्या है, और, कि, बल्कि, तो, है ना। तो यहाँ पर पहले बॉक्स में क्या दिया गया है हमारे लिए, देखिए, रेखांकित शब्दों में और, कि, बल्कि, तो आदि शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। दो शब्दों को या दो वाक्यों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कंबाइनिंग द सेंटेंसेस, है ना। सो इस तरह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। इसी को अंग्रेज में कंजंक्शन कहते हैं, वी कैन से द कंजंक्शन। दो शब्दों को नहीं तो दो वाक्यों को एक शब्द से मिलकर एक वाक्य के रूप में बनना ही क्या है। सो इसे उस तरह एक वाक्य को बनने के जैसे जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन शब्दों को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। ये जो ग्रामर पॉइंट टोटल है, जब भी हमारा स्कूल ओपन करेगा हम बोर्ड पे डिस्कस करते हुए लिखेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर बोर्ड पे लिखना प्रॉब्लम हो रही है कि उल्टी दिख रही है या सीधी दिख रही है, ये भी हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम है, ओके अम्मा।
So whenever you will come to school, so we can discuss about the total grammar from first to last. Okay बेटा, right. So next come to second point. So किसी के पास भी लड़की के सवालों का जवाब नहीं था. धरती के ऊपर प्रकृति है, प्रकृति के भीतर जीवन है. ओके, सो के भीतर मीन्स अंडर, के ऊपर मीन्स अपॉन, के पास मीन्स नियर. ओके, रेखांकित शब्दों में के पास, के ऊपर, के भीतर आदि शब्द स्थान का संबंध प्रकट कर रहे हैं. सो इट इज रिवीलिंग द प्लेस. ओके, सो के पास मीन्स नियर, के ऊपर अपॉन, के भीतर अंडर. ओके, लाइक दैट. सो और संबंध प्रकट कर रहे हैं, सो इसलिए इन्हें संबंध बोधक कहते हैं. व्हाट वी कैन कॉल हियर, संबंध बोधक. किसी स्थान के बारे में, सो और स्थान से संबंधित वाक्यों के बारे में यहाँ पर बताया गया है. जिस तरह हमने कहा है ना, के पास नियर, के ऊपर अपॉन एंड के भीतर मीन्स अंडर. సో इस तरह स्थानों के बारे में, సో పైన, కింద, పక్కన, వెనక, ముందు ఇట్లాంటి సో స్థితుల గురించి చెప్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి శబ్దాలను ఏమని అంటున్నారు, సంబంధ బోధక कहते हैं. వీటిని సంబంధ బోధక్ कहते हैं, సంబంధ బోధక్ అని అంటారు. ఓకే, గ్రామర్ గురించి మనం స్కూల్ తెచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్గా గ్రామర్ మీదనే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, ప్రజెంట్ అయితే ఎందుకంటే బోర్డు మీద మీరు ఉంటే ఇంకా మీరు డౌట్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది గ్రామర్ చెప్పేటప్పుడు. ఇంకా ఏమైనా ఇంకా నేను లోతుగా మీకు డెప్త్గా సబ్జెక్ట్ ఇవ్వగలుగుతాను. దట్ ఈస్ వాట్. ఓకేనా అమ్మా, రైట్. तो लास्ट वन, वाह कितनी सुंदर प्रकृति है. नेक्स्ट, हाय कितना प्रदूषण फैला है. ओह यह क्या हो गया. तो रेखांकित शब्दों में वाह, हाय, ओह आदि शब्द आश्चर्य का बोध कराते हैं. इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं. वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी होती है हर एक वर्ड के पास सामने. सो इस तरह एक्सक्लेमेटरी होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं. ओके, राइट. नेक्स्ट, सो ई बिट, सी द ई बिट, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित अव्ययों से कीजिए. हाँ, अव्यय, अव्यय का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अव्यय. हैव यू हर्ड द अव्यय वर्ड, इट कम्स इन తెలుగు గ్రామర్. అవ్యయాలు అంటే ఏంటమ్మా, తెలుగు గ్రామర్లో వచ్చింది అది మీకు ఆల్రెడీ. ఓకే, మేము చదువుకున్నప్పుడు మాకు తెలుగు సార్ ఏం చెప్పారంటే, లింగ వచన విభక్తి శూన్యము అవ్యయము అంటే దేనికైతే సో స్త్రీలింగమా పుంలింగమా అని ఐడెంటిఫై చేయలేము, సింగులరా ప్లూరలా అని ఐడెంటిఫై చేయలేని వాటిని. ఓకేనా, సో విభక్తులు మీన్స్ కారకాలు కూడా దేన్ని కూడా మనం ఉపయోగించలేని వాటిని సో ఏమని చెప్తారు, అవ్యయాలు అని అంటారు. ఓకేనమ్మా, राइट. सो ब्रैकेट लो यहाँ पर कोष्टक में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं. क्या है, वाह के नीचे अ, वाह के नीचे अ. सो जंगल में फर्स्ट ब्लैंक, सी द फर्स्ट ब्लैंक, जंगल में शाकाहारी डैश मांसाहारी जानवर रहते हैं. इन अ जंगल वाइल्ड क्रूयल, वाइल्ड क्रूयल, विच वन we can keep there, वाइल्ड एंड क्रूयल एनिमल्स वी कैन से कदा. सो और एंड का शब्द क्या है, और से रिलेटेड है, इसलिए जंगल में शाकाहारी और मांसाहारी जानवर रहते हैं. और यू कैन राइट देयर. नेक्स्ट, पेड़ डैश उसकी जड़ें होते हैं, पेड़ डैश उसकी जड़ें होते हैं. जड़ का अर्थ है रूट्स. वेयर इज द रूट्स, द ट्री हैव, इट इज डाउन, है ना. इसलिए पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे क्या होती हैं, जड़ें, उसकी जड़ें होती हैं. ओके, नेक्स्ट, डैश मुझे अच्छे अंक मिले. वाह मुझे अच्छे अंक मिले. यस, आई गॉट अ गुड मार्क्स इन एग्जाम, लाइक दैट. ओके, सो दिस इज व्हाट. नेक्स्ट, परियोजना कार्य. देखिए, सो पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित किसी निबंध, कहानी या नाटक का संकलन कीजिए. ओके, सो नेक्स्ट क्लास आई विल गिव द प्रोजेक्ट वर्क्स for this ikai. You have to do that. I told you to do the pustak samiksha also in holidays. Okay, and next you have to do this pariyojana karya. Okay na, right. Next, सूचना, सोचिए आपके घर से जो कचरा निकलता है उसे कैसे और कहाँ फेंका जाता है, फेंकने के बाद उसे कहाँ ले जाया जाता है, प्लास्टिक जलाने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है. So think about, these are all questions which are given in the box. It is a general thing,
So what will be happens next? You have to think and write the क्वेश्चंस. ओके. पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है. So environment is the protective wall to us. So we have to save this, we have to protect it. Okay. So सुंदरलाल बहुगुणा का द्वारा कहा गया है ये अंश. Okay. This is what we are completed our third lesson from this way. Okay. In this way, right? Sairam, we will meet in next class and I will give the project works and everything to you. Okay. Sairam.